तो बच्चों अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम नंबर्स की सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर मैंने 4 सीरीज बना रखी है नंबर्स की। ये 4 सीरीज बना रखी है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर सीरीज में कोई रैंडमली कोई भी नंबर आ गया, ये 2 आ गया, फिर 4 आ गया, अचानक से 6 आ गया। वैसे यहाँ पे 4 आ गया, 8 आ गया, फिर 12 आ गया। इसमें देखिए 4 है, 7 है, 10 है, ऑड इवन ऑड की सीरीज बन रही है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव नंबर भी आ गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सीरीज आप देख सकते हैं। तो चलिए इन सीरीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए इसे हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि ये सबसे पहले है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है। फिर ये क्या हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। ये फर्स्ट हुई तो ये क्या हुई, सेकंड। और ये क्या हुई, ये हुई थर्ड टर्म। वैसे ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। वैसे यहां पर भी देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 4। यह है सेकेंड टर्म, यह थर्ड टर्म, यह फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। सब में 6 टर्म्स लिखी हुई है। इसमें देखेंगे इस वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, -5। सेकेंड टर्म क्या है, -3। थर्ड टर्म क्या होगी, -1 एंड 1 एंड 3 एंड 5 एंड सो ऑन। तो चलिए टर्म्स तो हमने देख ली कि हर एक नंबर जिनको कॉमा से डिवाइड करा गया उन्हें हम बोल रहे हैं कि वो टर्म है। अब बात करते हैं इनके ऑर्डरिंग की, कि इनको ऑर्डर किस तरीके से करा गया है। देखिए इन सभी सीरीज में एक कॉमन बात है कि जो फर्स्ट टर्म है वो बहुत छोटा है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे टर्म वो बड़ी होती जाएगी। जैसे 2 है, 4 2 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है। वैसे इधर भी हो रहा है, 4 8 12 16। जैसे जैसे लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टर्म्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। वैसे यहां भी हो रहा है। देखिए 4 7 7 बड़ा है 4 से, 7 एंड 10 10 बड़ा है 7 से, 10 एंड 13 13 बड़ा है 10 से। तो सबके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब में एक पैटर्न है, एक पैटर्न से इन सबको लिखा गया है। अगर इसकी बात भी करें तो -5 एंड -3 कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। वैसे -3 एंड -1 में से कौन बड़ा हुआ, -1। तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे वैसे वैसे हमारी टर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैसे हम एक ऐसा भी तो पैटर्न बना सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे 5 3 1 -1 -3 -5। इसमें जैसे जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे टर्म की वैल्यू कम होती जा रही है। इसके अकॉर्डिंग अगली टर्म क्या आनी चाहिए, -7 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 रिड्यूस करा तो 3 आ गया था, 3 में से 2 रिड्यूस करा तो 1 आ गया था, 1 में से 2 रिड्यूस करा तो -1 आ गया, उसमें से 2 कम करा तो -3 आ गया, उसमें से 2 और कम करा तो -5 आ गया। अब इसमें से -2 और करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इन सभी सीरीज को हमने कुछ पैटर्न में, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है। इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। So sequence are some numbers arranged in a definite order according to a definite rule. Some numbers, यहां देखिए कुछ नंबर्स हैं ये, arranged in a definite order. इसका ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। So definite order according to a definite rule. According to a definite rule. यहां हमने देखा था हर नंबर में से जो नेक्स्ट डिजिट थी वो 2 कम थी, 2 नंबर कम थी। जैसे 5 से 2 कम था 3, 2 से 2 कम है 1, उससे 2 कम है -1, उससे 2 कम है -3। वैसे अगर यहां बात करें तो 4 + 3 is 7 and 7 + 3 is 10 and 10 + 3 is 13 and 13 + 3 is 16 and 16 + 3 is 19। तो देखिए कुछ रूल है, हर सीरीज के कुछ रूल हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं, और कुछ डेफिनेट ऑर्डर है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वैसे इधर देखिए एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हम देख ही सकते हैं। दूसरा इसका अगर हम रूल देखें तो होगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 is 12। वैसे हम और भी बात कर सकते हैं, सिर्फ यही सीरीज नहीं है और बहुत सारी हम सीरीज देख सकते हैं। जैसे
2, 4, 8, 16, 32, 64। ये कैसे आ रहे हैं? 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, 32 into 2 is 64। तो ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है। वैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। 3, 9, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 27 into 3 is 81। और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ सकता है। और ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं एपी। एपी एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्यार का नाम है, घर का नाम है। इसको हम प्यार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी बुलाते हैं। जैसे चुन्नू, मुन्नू, चिंटू, बिट्टू, वैसे ही एपी। तो एपी का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। देखिए, ऐसे पहली टर्म 3, नेक्स्ट टर्म से 5, 7, 9, 11, 13। तो अब देखिए, क्या ये एक सीक्वेंस है? ऑफ कोर्स एक सीक्वेंस है, क्योंकि देखिए यहां पर एक रूल फॉलो हो रहा है और यहां पर एक ऑर्डर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरफ ये इंक्रीज हो रहा है। और रूल क्या है? 3 के अंदर अगर मैंने 2 ऐड करा तो मेरे पास 5 आ गया। 5 के अंदर अगर मैंने 2 ऐड करा तो मेरे पास 7 आ गया। 7 में अगर मैंने 2 ऐड करा तो 9 आ गया। तो हर नंबर में जब मैं 2 ऐड करता हूं तो नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाती है। ये मेरा रूल है। तो ये सीक्वेंस तो है। अब ऐसे सीक्वेंस जिनमें कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से इक्वल अमाउंट में बड़ी हो, मतलब अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितना है? 2 है। वैसे अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितना है? 2 का है। वैसे इन दोनों की बात करूं तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 का है। वैसे इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का है। So a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant, या constant है 2। हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हो सकता है ऐसा कहें कि सर तब तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो भी तो एपी होना चाहिए। देखिए यहां पर है 2, 4, 8, 16, 32, 64। 64 और 32 का अगर मैं गैप देखना चाहूं तो मैं देखूंगा ये 32 का गैप है। 64 माइनस 32 इज 32। 16 और 32 के बीच का गैप कितना है? 16। 8 और 16 के बीच का गैप कितना है? 8। 4 और 8 के बीच का गैप कितना है? 4। 2 और 4 के बीच का गैप कितना है? 4। वैसे ही इस वाली सीक्वेंस की बात करूं तो 3 और 9 में डिफरेंस कितना है? 6 का। 9 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 का, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है सारे सीक्वेंसेस एपी नहीं हो सकते, पर सारे एपी सीक्वेंस जरूर होंगे, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन में सीक्वेंस आ रहा है, हम इसको डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं कि अ सीक्वेंस इन विच, सो वी कैन राइट ऑल एपी आर सीक्वेंसेस बट ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट एपी। तो चलिए एक एपी और लिखते हैं हम यहां लिखते हैं 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी होने का मतलब है कि कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में कॉमन रहना चाहिए। इसका मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस में निकालता हूं तो वो जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ही डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के बीच में आना चाहिए, इन दोनों टर्म्स के बीच में आना चाहिए और इन दोनों टर्म्स के बीच में भी आना चाहिए। और अगर हम आगे लिखते तो आगे वाले टर्म्स में भी इन दोनों टर्म्स के बीच में भी वही डिफरेंस आना चाहिए था। जैसे हम लिखेंगे 11 माइनस 8 इज 3 एंड 14 माइनस 11 इज अगेन 3 एंड 17 माइनस 14 इज अगेन 3। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, जो गैप आ रहा है वो है 3 का गैप है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 23।
तो अब देखिए ये सीक्वेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर एक इंक्रीजिंग पैटर्न है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। और क्या हर टर्म अपने पिछली वाले टर्म से कोई कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये वाली टर्म इससे 3 से इंक्रीज हो रही है, वैसे ये वाली टर्म इससे 3 से इंक्रीज हो रही है, वैसे ये वाला टर्म इससे 3 से इंक्रीज हो रही है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस तो एपी है। तो चलिए ऐसा ही एक और सीक्वेंस देखते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। तो हमारे पास में है अगला सीक्वेंस 11, 6, 2, -4, -9 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 11 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे? 6 - 11, 6 - 11 इज -5। फिर निकालेंगे 2 - 6, 2 - 6 कितना होगा? -4। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? -5 का। इन दोनों के बीच में आ रहा है -4 का। इसका मतलब ये एपी तो नहीं है। अब आगे भी अगर देखते हैं तो -4 और -9 के बीच में देखते हैं तो -4 -9, यह आ जाएगा -4 + 9 विच इज इक्वल टू 5। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे माइनस होना था, अब ठीक है। तो यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा -5। इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है -5 का, इन दोनों के बीच में भी गैप कुछ और ही आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है -4 का, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है -5 का। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको एपी का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। इस चैप्टर में हम बस इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अर्थमेटिक सीरीज की।